सो हेलो एवरीवन, मैं आशीष कल्याण, आपका नया म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर। सो कैसे हो आप लोग? सो वेलकम टू द सिक्स स्ट्रिंग्स म्यूज़िक ट्यूटोरियल्स। और हम लोग आज आपको बताने वाले हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में। सो गाइस, बेसिकली जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हैं, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो वही चीज़ मैं आपको आज बताऊँगा। सो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए क्लिक किया होगा। सो बहुत सारे न्यू लोग यहाँ पर आए होंगे। सो डोंट वरी, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा म्यूज़िक का पहला लेक्चर। सो गाइज़, देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले बता देता हूँ म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले तो म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे रिकॉर्डिंग्स, सॉन्ग्स मेकिंग, बीट मेकिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग और राइटिंग, कंपोजिंग। सो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर। केवल म्यूज़िक बनाना ही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक कंपोजिंग, लिरिक्स राइटिंग और बहुत सारी चीज़ें। सो गाइस, सबसे पहले देखिए, हम लोग अगर म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हमारे पास एक नॉर्मल लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैपटॉप के बिना भी म्यूज़िक बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग फ़ोन से भी म्यूज़िक बना सकते हैं, बट वो एक प्रोफेशनल चीज़ नहीं होती है, क्योंकि बाहर के लोग करते हैं, बाहर के लोग फ़ोन से भी बनाते हैं, बट वो एक थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म नहीं है। सो बेसिकली म्यूज़िक प्रोडक्शन में बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे माइक, मिडी कीबोर्ड, पियानो को ही मिडी कीबोर्ड हम म्यूज़िक लैंग्वेज में बोलते हैं। साउंड कार्ड हो जाता है। साउंड कार्ड हमारा साउंड कार्ड AC/DC कन्वर्टर होता है, मतलब एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करता है। और हमारा एक माइक्रोफ़ोन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक माइक्रोफ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ। और बस ये बेसिक सी चीज़ें हैं। बाकी तो और भी चीज़ें हैं जो एडवांस लेवल पर ला जाती हैं, पर हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो गाइज़, आ जाइए, सबसे पहले हम अपनी आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। सबसे पहले गाइज़ देखिए, म्यूज़िक प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा बेसिकली एक कंसोल और एक डॉ होता है, वर्क स्टेशन होता है। बहुत सारे वर्क स्टेशंस होते हैं। इसको हम डॉ बोलते हैं, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, मतलब कि जिस पर हम काम करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में एक ऐसा वर्क स्टेशन जहाँ पर हम एक ऑडियो का काम करते हैं, जैसे बीट बनाना, म्यूज़िक बनाना, प्रोड्यूस करना, गाने, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो सिंपल सी लैंग्वेज में बोले जाएँ तो जिस जगह पर एक गाना प्रोड्यूस किया जाता है, एक गाना बनाया जाता है, उसको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। जिस सॉफ्टवेयर पर वर्क स्टेशन बहुत सारे होते हैं, लाइक वीडियो का भी होता है, एडोब प्रीमियर, ये सब बहुत सारे हैं, बट हम ऑडियो पे बात करेंगे। सो गाइज़, अगर मैं बात करूँ, मैं इस टाइम मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैक में जो ज़्यादातर डॉ यूज़ होता है वो होता है लॉजिक प्रो एक्स। ये जैसे आप देख सकते हैं, लॉजिक प्रो एक्स। और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो मैटर नहीं करता कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, क्योंकि देखो सेम चीज़ हर जगह बनती है, बस सबका इंटरफेस अलग होता है। FL स्टूडियो भी होता है, लॉजिक भी होता है, और एबल्टन है, स्टूडियो वन है। बहुत सारे लोग स्टूडियो वन यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग एबल्टन यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग क्यूबेस भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग लॉजिक भी यूज़ करते हैं, FL स्टूडियो भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो जिनके पास विंडोज़ है, जिनके पास मैक नहीं है, वो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि वो क्यूबेस या FL स्टूडियो वगैरह यूज़ कर सके। मैं फ़िलहाल लॉजिक के क्लासेस देना स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर, तो किसी को अगर FL स्टूडियो के भी लेक्चर्स चाहिए होंगे या क्यूबेस के भी चाहिए होंगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना पहला जो है लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो है लॉजिक प्रो एक्स। मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पर, बट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग गूगल पर गए, गूगल क्रोम आपने खोला, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना, सिंपल लॉजिक प्रो एक्स डालना है आपको, और ये आपका सिंपल सा सॉफ्टवेयर आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। पेड है ये, 15-16 अराउंड 1000 का है, बट आपको ये फ्री और क्रैक भी मिल जाएगा, बट मैं उसका लिंक नहीं दे सकता और उसके बारे में बता भी नहीं सकता। तो आप लोगों को सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका फ्री वर्जन आपको मिल जाएगा। तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से सिंपल डाउनलोड होता है। इंस्टॉल करने के बाद जब गाइस आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ओपन होता है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ।
सिंपल सा यहाँ से मैंने किया ये, एक मिनट क्लोज करता हूँ एक बार, और ये एप्लीकेशन में मैं गया और यहाँ पर मैं गया लॉजिक, ये लॉजिक हमारा ओपन हो रहा है। तो ये लॉजिक 10.7.5 में यूज़ कर रहा हूँ गाइस, आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, बहुत सारे हैं, ओल्ड वर्जन भी है। सो गाइस हाँ देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास खुल के आएगा, ये देखिए, ये हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट, और ये एक छोटा सा पॉपअप आता है, उसमें हमारा लिखा होगा एम्प्टी प्रोजेक्ट लाइव लूप। तो गाइस अगर आप वैसे हमें एम्प्टी प्रोजेक्ट ही खोलना है, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। तो ये जो दूसरी चीज़ है लाइव लूप, ये क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। लाइव लूप्स में ना आपको बना बनाया एक स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब कि एक पैटर्न मिलेगा, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो लूप्स चलते हैं, ठीक है। वो भी आप कर सकते हो, बट वो डीजेज़ वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसको हमारा यूजेबल नहीं है। तो अभी हमें एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन करना है, यहाँ से हमने खोला एम्प्टी प्रोजेक्ट, और ये हमारा टाइमलाइन खुल गई है। सो गाइस अब आएगा चूज़ अ ट्रैक टाइप। तो सबसे पहले इसमें देखो आ रहा है सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट। तो गाइस सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट में आपके सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, लाइक चेलोस, पियानो, स्ट्रिंग्स, ये सब, ठीक है गाइस। तो जब हम म्यूज़िक बनाते हैं, जब क्रिएट करते हैं, इसमें से आप कुछ भी वैसे चूज़ कर सकते हो, वो अंदर जाने के बाद भी चेंज हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम जैसे पियानो या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हमें स्टार्टअप में लेना है, तो वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑडियो, ऑडियो हम यूज़ करते हैं जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम बेसिकली जब ऑडियो को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद है ड्रमर। ड्रमर में हमारा एक ड्रम ट्रैक बनता है, जिसमें कि किक, स्नेयर वगैरह, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। किक स्नेयर एक ड्रम्स का एलिमेंट्स का एक पार्ट है, तो उसी में किक, स्नेयर, हाई हेट्स वगैरह आती है। तो ड्रमर जब आप खोलोगे तो आपको पूरा बनाया हुआ एक ट्रैक मिलेगा ड्रमर का, तो यहाँ से आप उसको क्लिक कर सकते हो। दूसरा एक्सटर्नल मिडी। एक्सटर्नल मिडी क्या है गाइस, जैसे कि पियानो आपने देखे होंगे, पियानो होते हैं अलग से, तो वो जो पियानो कीबोर्ड होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल मिडी लगता है। जब एक्सटर्नल आप उसको लगा दोगे तो वो एक साउंड वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और उसका साउंड इसके अंदर वो प्रोड्यूस होकर आता है। सो गाइस दूसरा है गिटार एंड बेस। तो जब भी हम गिटार, एक्रोस्टिक गिटार हो, इलेक्ट्रिक गिटार हो, या बेस गिटार हो कनेक्ट करना होता है, तो जब हम इसको करते हैं, तो इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट को खोलते हैं, क्रिएट। सो गाइस देखिए, अभी ये मेरी एक टाइमलाइन खुली है, ठीक है। ये मेरा पूरा एक टाइमलाइन है, ये बार्स हैं, ये मेरी लाइब्रेरी है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी है, और ये मेरे ट्रैक्स हैं। ये मेरा मिक्सर है, ये मेरी लाइब्रेरी है, ये मेरा मिक्सर यहाँ पर भी खुलता है, ये सेम चीज़ है, यही है, ठीक है गाइस। और कुछ टूल्स हैं यहाँ पर, फाइल्स, एडिट, ट्रैक्स, ये सब बहुत नॉर्मल सी चीज़ें, आप पढ़ोगे देखोगे तो भी आपको पता लग जाएगा इतना, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर में इस तरीके से आता है, तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है गाइस। एक चीज़ और, जब आप लॉजिक प्रो एक्स को डाल लोगे, तो लॉजिक प्रो एक्स को डालने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ना एक देखिए लाइब्रेरी आता है, साउंड लाइब्रेरी। तो यहाँ से ना डाउनलोड कर लेनी है सारे साउंड्स, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा, ये आपको मिलेंगे नहीं, यहाँ पर ना डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये 64 GB के अराउंड होगा, और 64 GB के अराउंड आप डाउनलोड कर लेंगे तो पूरा टोटल फिर यहाँ पे लाइब्रेरी खुल जाएगी। तो सबसे पहले गाइस हम इंटरफेस की तरफ आते हैं। जिसको लग रहा होगा मैं फ़ास्ट बोल रहा हूँ, वो थोड़ा सा स्लो करके सुन सकता है, अगर जिस किसी को लग रहा है कि मैं फ़ास्ट बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो गाइस देखिए, ये हमारे टाइमलाइन है। अब इसमें कुछ हम मेन चीज़ों में आते हैं, जैसे कि ये हमारा मीटर है, जहाँ पे हमारे स्केल्स और बीट्स वगैरह सब चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद क्या है कि इधर हमारा मेट्रोनॉम है। मेट्रोनॉम क्या होता है, एक टाइमिंग होती है मेट्रोनॉम, जैसे टक 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 टक। मेट्रोनॉम के बिना हम गाना नहीं बना सकते, क्योंकि मेट्रोनॉम बहुत ज़रूरी है, टाइम टेबल होता है मेट्रोनॉम का गाइस। जैसे कि और दूसरा क्या है कि ये टेम्पो, यहाँ से आप टेम्पो चेंज कर सकते हैं, जैसे एक मिनट, हाँ, जैसे कि ये देखिए, मैं जितना टेम्पो चेंज करूँगा उतना टेम्पो हो जाएगा। सो गाइस वही है, जैसे मेरा गाना कोई भी है वो अलग अलग टेम्पो पे होता है गाना, आप अलग अलग टेम्पो बना सकते हैं। दूसरी चीज़ गाइस, ये 4/4 का क्या है, देखिए मैं बता देता हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाकी इसकी बहुत डिटेलिंग में है चीज़ें, तो वो इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, पहली क्लास है हमारी, तो मैं थोड़ा सी बेसिक क्लियर करने के लिए आया हूँ फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में हम प्रॉपर बीट मेकिंग सीखेंगे।
तो जिसको भी प्रॉपर तरीके से बीट मेकिंग सीखने हैं वो सेकंड वाले लेक्चर के लिए भी सब्सक्राइब कर ले चैनल को। फिर से मैं बोल रहा हूँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चैनल पर आने वाली हैं। क्योंकि हम लोग केवल प्रोडक्शन की क्लासेस ही नहीं, हम लोग यहाँ पर सॉन्ग्स भी निकालते हैं, हम लोग यहाँ पर कवर सॉन्ग्स भी निकालते हैं, हम लोग यहाँ पर गिव अवे भी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ पर फ्री की चीज़ें भी निकालते हैं, लाइक कि बहुत सारे लोगों की फ्री कवर्स करना है, कॉम्पिटिशन्स हैं। सो उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत ज़रूरी है, और बेल आइकन भी दबा लेना। हाँ, तो ये देखिए जैसे 4/4 है, अब ये 4/4 चल रहा है, तो ये चलेगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बीट चल रही है एक के अंदर। अब अगर मैं इसको 3 कर दूँ तो ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे चलेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो गानों के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं गाइस, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, ये हमारा मेट्रोनोम हो गया, हमारा ये क्या कहते हैं, टाइम सिग्नेचर बोलते हैं इसको, टाइम सिग्नेचर हो गया। दूसरी चीज़ ये हमारे स्केल्स हैं। तो जब ये स्केल चूज़ करने का क्या फ़ंडा है, देखिए जब आप मान लो आपका गाना डी मेजर पे, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ऊपर आप डी मेजर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि कभी कभी हम लाइब्रेरी से यहाँ साउंड लेते हैं, तो साउंड ऑटोमेटिकली ना डी मेजर का साउंड करेगा जब आप डी मेजर करके रखोगे ऊपर। तो ये इससे थोड़ा सा टेक्निकली इशू ख़त्म हो जाता है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले देखिएगा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी क्या है कि लाइब्रेरी के अंदर हमारी सारी लाइब्रेरीज़ हैं, लाइक बेस में सारे बेसिस हैं, ड्रम किट में सारे ड्रम्स किट हैं, इलेक्ट्रॉनिक ड्रम किट में सारे इलेक्ट्रॉनिक ड्रम किट हैं, गिटार्स में सारे गिटार्स हैं, कीबोर्ड में सारे कीबोर्ड हैं, मैलेट में मैलेट हैं, ऑर्केस्ट्रा में ऑर्केस्ट्राज हैं, परकशन में परकशन है, पियानो में सारे पियानो हैं, क्विक सैम्पलर देखिए क्या होता है। क्विक सैम्पलर एक मशीन बनाई गई है, एक सैम्पलर बनाया गया है जिसमें आप कोई भी ऑडियो सैम्पल डाल सकते हो, तो ऑटोमेटिकली मिडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टूडियो हॉर्न्स है, स्टूडियो हॉर्न्स में सारे हॉर्न्स आएंगे, स्टूडियो स्ट्रिंग्स में सारे स्ट्रिंग, ऐसे सिंथेसाइजर, विंटेज और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी है ये। मान लो मैंने पियानो सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पियानो बन गया है, देखिए। तो गाइस ये पियानो हो गया। अब दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं कि ये जो पियानो मैंने लगाया है, इस पे देखिए कुछ इफ़ेक्ट लगे हुए हैं, है ना। तो ये इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये मिक्सर है, 2 मिक्सर होते हैं, एक हमारा मोनो ट्रैक का होता है, एक स्टीरियो ट्रैक का होता है। मोनो ट्रैक मतलब सिंगल ट्रैक का होता है, जैसे मान लो ये 3-4 ट्रैक है, तो मेरा पर्टिकुलर मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर मैंने इस पर क्लिक कर रखा है, तो इसका ही ये ट्रैक होगा। मैं इसको कम ज़्यादा करूँगा तो केवल यही छिड़ेगा और किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस पर बहुत सारे इफेक्ट लगा सकता हूँ, मीडिया इफेक्ट्स हैं, एर्पिजेटर, कॉर्ड्स, ट्रिगर, मॉडिफायर, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें मैं बताने आया हूँ आज। सैम्पलर है, अब यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरी साइड होता है हमारा राइट साइड में स्टीरियो का ट्रैक, इसको हम नहीं छेड़ते वैसे, क्योंकि हमारा मास्टर ट्रैक है, ठीक है। जिसको थोड़े बहुत पता होगा म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में, वो जानता होगा मास्टर ट्रैक क्या होता है। जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, मास्टर ट्रैक वो होता है जब हमारा फाइनल, हम बहुत सारे ट्रैक्स को मिला के ट्रैक बना लेते हैं और उसका एक आउटपुट निकल के आता है, तो उसको हम मास्टर ट्रैक बोलते हैं, क्योंकि फाइनली हमारा मास्टर ट्रैक पे ही काम होता है। ठीक है गाइस, इसको मास्टर ट्रैक बोलते हैं। ये हमारा मास्टर ट्रैक है, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो सारा वॉल्यूम, टोटल ऑफ ट्रैक का वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है गाइस, तो ये मास्टर ट्रैक हो गया, ये सिंगल ट्रैक है। हाँ, अब मान लो कि मेरे को ये गाइस, ठीक है, अब जैसे ये प्लस का साइन है, मेरे को एक और ट्रैक लेना है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। फिर सिंपल वही चीज़ आगे जो मैंने स्टार्टअप में आपको बताया था, तो कंफ्यूज मत होना। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट, ऑडियो, ड्रमर, एक्सटर्नल मिडी, गिटार और बेस, ठीक है। अब मान लो, और इसका दूसरा शॉर्टकट है Command+D, जिससे आपका एक और नया ट्रैक बन जाएगा, डुप्लीकेट ट्रैक बनता है गाइस। मान लो इसमें मैंने कोई इफेक्ट लगाया हुआ है और ये इफेक्ट लगाया हुआ है, तो इसका ही डुप्लीकेट ट्रैक बन जाएगा जितनी बार मैं बनाऊँ, ठीक है। Command+Z से हमारा अंडो होता है। अंडो का जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, अंडो का मतलब है आप जस्ट एक स्टेप पीछे चले जाते हो, इसको अंडो बोलते हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस अभी देखो, अब ये मेरा एक टाइमलाइन है, ये मेरी एक टाइमलाइन है। ये फंक्शन वगैरह चीज़ में मैं आपको आगे सारी चीज़ें बताऊंगा। हाँ, एक मेन फंडा जो मैंने बताया, सॉरी, ये जो है हमारा, ये देखिए पॉइंटर टूल, पेंसिल टूल, इरेजर, टेक्स्ट टूल, ये हमारे 2 तरीके के हैं। अगर मैं इसको कमांड दबाऊंगा तो ये राइट वाला खुलेगा और नॉर्मल रखूँगा तो ये वाला रहेगा, ठीक है। अब गाइस जैसे राइट में मैं कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी
आपको जो मन करे वो रख लो, ठीक है। मान लो यहाँ से मैंने कोई, हाँ गाइस, जैसे ये लाइब्रेरी थी, ये लॉजिक की खुद की एक पर्सनल लाइब्रेरी है। मतलब कि यहाँ से आप, मेरे पास कम से कम 30,000 के करीब आइटम है, मैं 30,000 में से कुछ भी ले सकता हूँ। देखिए तो गाइस मैंने देखिए एक चूज़ किया, एक इंस्ट्रूमेंट चूज़ किया है। अब आपको ये पूछ रहा है कि इसका जो टेम्पो है, हमने 100 कर रखा है, इसका जो टेम्पो है वो हमें इंपोर्ट करना है या नहीं। अगर मैं इसको इंपोर्ट करूँ तो ये ऑटोमेटिकली 90 पे हो जाएगा, क्योंकि 90 है। तो मैं इसको नहीं करूँगा डोंट इंपोर्ट, क्योंकि हमें 100 पे चाहिए, ठीक है। अब ये एक ट्रैक आ गया, ठीक है। ऊपर वालों को सबको डिलीट करते हैं। ये मैंने डिलीट किया और ये हमारा एक ट्रैक आ गया। सो गाइस ये देखिए एक ट्रैक बन गया ये। ठीक है गाइस, अब ये देखिए तो डी मेजर पे पूरा कंप्लीट आया होगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही मैं इस पर और भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ, जैसे ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया है। सो गाइस देखिए बहुत तो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने ये आगे बढ़ाया कैसे। कुछ भी नहीं किया, जब आप कमांड आर दबाते हैं तो सेम चीज़ आगे कॉपी हो जाती है। आप इसको उठा के भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने ऑप्शन दबाया, ऑप्शन प्लस इस पर क्लिक करोगे तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन दबा के नहीं करोगे तो ये ना पीछे से गायब हो जाएगा, देखो, ठीक है। कमांड सेट करते हैं। अभी जैसे मैंने ये ट्रैक बना लिया इतना, तो मैं आपको जस्ट एक रैंडम चीज़ दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है गाइस। अब जैसे ये टूल है, इसमें ये टूल दिख रहा है आपको, मार्कस टूल का काम क्या है, कट करना। जैसे कि मान लो अभी मेरे को यहाँ से कट करना है ये इतना हिस्सा, ठीक है। आप कमांड दबाओ, आपने किया, ये देखिए कट लग गया यहाँ पर, ठीक है। वापस से इसको हटाना है, कमांड सेट कर दो, हो गया, ठीक है। अभी क्या है कि मैं कुछ मेन टूल आपको बता रहा हूँ जो मेन यूज़ होते हैं। फेड टूल क्या है कि मैंने ये किया, ये यहाँ पे लगाया। फेड टूल कभी भी मीडी पे काम नहीं करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको मीडी पे फेड टूल लगाना है तो आपको उसको बाउंस करना पड़ेगा। जैसे कि ये ऑडियो ट्रैक है, ये मिडी ट्रैक है। मिडी ट्रैक क्या होता है, मिडी ट्रैक होता है कि वो कोई ऑडियो नहीं होती है, वो एक डिजिटल एक ट्रैक होता है जो आप चूज़ करके रखते हो इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से वो वाला साउंड करता है। अब मान लो ये ऑडियो है, इसमें मैं फेड टूल लगा सकता हूँ। तो फेड टूल का काम क्या है, देखो, ये होता है फेड गाइस। मैं इसको वापस हटा देता हूँ कमांड जेड से, तो इसको फेड बोलते हैं। और यहाँ से और भी बहुत सारे टूल है, सीजर टूल है, ग्लू टूल है, सोलो टूल है। सोलो टूल आप करोगे तो ये इस पर मैंने किया, जैसे मान लो सोलो सुनाएगा, ये देखिए सोलो हो गया, इसको सोलो दिखाएगा, तो सोलो टूल है। तो बहुत सारे टूल हैं इस तरीके से, बाकी इसको भी इतना डीप नहीं जाएंगे हम, मैं एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आज, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपके सारे इंस्ट्रूमेंट आएंगे, यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट चूज़ कर सकते हो, जो मर्जी आप इंस्ट्रूमेंट चूज़ कर सकते हो। जिसको स्टार्टिंग में म्यूज़िक बनाने में दिक्कत होती है, तो वो स्टार्टअप से हेल्प ले सकता है थोड़ा इन लाइब्रेरीज़ की। ऊपर से टेम्पो सेलेक्ट करके यहाँ से धीरे धीरे चीज़ें लगा के एक अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। जेनर है, यहाँ पे जेनर चूज़ कर सकते हो आप, क्या चाहिए आपको इंस्ट्रूमेंट, माइनर चाहिए, मेजर चाहिए, सिग्नेचर कौन सा चाहिए, सब कुछ है इधर, ठीक है गाइस। तो बेसिकली छोटा सा आज मैंने एक चीज़ बताई है, जो कि क्या है कि हम लोग गाइस देखिए, ये पूरा इंटरफेस था। इंटरफेस के बारे में आप पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो शायद मैं नहीं बता पाया, यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाया। तो आप उनको पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा डीप से पता लगेगा। बाकी गाइस हमारा ये एक पहला लेक्चर था, हमारा ये लेसन था पहला, जिसके बारे में हमने थोड़ा म्यूज़िक प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस किया है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक भी आप बोल सकते हो। सो हमारा जो अगला लेक्चर होगा, अगला जो लेसन होगा, उसमें हम प्रॉपर बीट मेकिंग करेंगे। पहले मतलब प्रॉपर मैं आपको एक स्ट्रक्चर पर काम करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से बिल्डअप किया जाता है गाने को, और बीट को किस तरीके से बिल्डअप किया जाता है।
तो सबसे पहले गाइस हम बीट मेकिंग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बीट मेकिंग होगी। बीट मेकिंग के बाद हम लोग करेंगे आपका मेलोडीज़ के बाद हम लोग बनाएंगे, पिच करेक्शंस करेंगे। उसके बाद हम रिकॉर्डिंग्स के बारे में जानेंगे, वो हम कंपोजिंग फिर देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे किस तरीके से मेलोडाइन को यूज़ किया जाता है, किस तरीके से ऑटो ट्यून को यूज़ किया जाता है। और उसके साथ साथ धीरे धीरे करके हम ये भी देखेंगे कि कवर सॉन्ग कैसे बनता है, और 1-2 घंटे लगाकर कवर सॉन्ग कैसे बनता है, पूरा गाना कैसे बनता है। तो बेफिक्र रहिए, आप सब्सक्राइब करिए बस चैनल को, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जो भी किसी का भी कोई डाउट होता है वो सारा डाउट मैं क्लियर करूँगा। आप सीधा कमेंट में सीधा बोलिए, मैसेज करिए, मेल करिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, सारी क्वायरीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो हम मिक्सिंग मास्टरिंग, म्यूज़िक, बीट मेकिंग सब कुछ करने वाले हैं, और सॉन्ग्स भी आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। हम लोग ओरिजिनल्स, कवर सॉन्ग और भी बहुत सारे गाने आने वाले हैं। सो गाइस, बस आज की लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो। सो गाइस, आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जिसने नहीं किया है वो अभी भी सब्सक्राइब कर सकता है, और जिसको नहीं करना वो उसकी मर्ज़ी है। सो गाइस, क्योंकि ट्यूटोरियल्स तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, तो हो सकता है कि देखिए मैं कुछ थोड़ा तो खास बता रहा होऊंगा या नहीं बता रहा होऊंगा, वो आपकी मर्ज़ी है, समझने वाली भी बात है। सो गाइस, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। हम चलते हैं, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। सो गुड बाय, टेक केयर।